आज आप आए काफी दरबार जो लगाया गया है उसके बारे में। तो देखिए, आज का पब्लिक दरबार में बहुत तरह की मसले जो हैं लोगों ने अपना जो बताए हैं, और उस पर जो कई सक्सेस स्टोरीज़ भी मैंने देखे हैं और कई सुझाव भी अच्छे मिले हैं। तो पब्लिक दरबार की सफलता तो तभी होती है जब ये सब कुछ लोग आकर के जब जुड़ते हैं सरकार के अलग अलग स्कीम से, योजनाओं के साथ में। और मुझे यह दिखा है कि लोग अपना बहुत जागरूक हैं और स्कीम्स के साथ में तो जुड़ ही रहे हैं। यहाँ पे जो कृषि का जैसे स्टॉल देखा, यहाँ पे ट्राउट फिश का ये देख रही हूँ, और क्राफ्ट वर्क का है, या छोटे छोटे जो नए अपना ब्रांडिंग करके जो लघु उद्योग में महिलाएं बेच रही है समूह से अपने सामग्री को। तो ये सब मुझे एक उद्यमी होने का, यहाँ का लोकल जो उद्यमी है उनके काम को तो सराहने का मौका मिला ही। साथ ही साथ लोगों की जागरूकता भी दिखी कि साफ़ सफाई के लिए जहाँ दिक्कतें थी पहले, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे सफाई के लिए बहुत प्रयास किया है कि बदलाव आए और सुधार आ जाए, और लोग भी इसमें साथ में जुड़े हैं। जागरूकता तभी हो पाती है जब लोग उस मुद्दे की पहचान करते हैं और उन्हें लगता है कि बदलाव संभव है। नहीं तो लोग की आदत हो जाती है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज जो लोग कह रहे थे, लोगों ने खेल कूद के लिए इंडोर स्टेडियम की बात की, या पार्क्स की बात की, या स्ट्रीट लाइट की भी बात की, तो खुशी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यह दिख रहा है कि विकास के साथ साथ उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों में उनको ज़्यादा भागीदार होना चाहिए, उसमें लोगों की भागीदारी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लाइट या स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, तो हमें भी मदद मिलती है कि वहाँ पे हम अधिकारी जो हैं वो स्ट्रीट लाइट को ठीक करेंगे। तो इसलिए ये पार्टिसिपेशन मुझे यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क है, जो केपेक्स बजट में जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, तो इन सुझावों से कि कहाँ पे सड़क की बात हो रही है, कहाँ पे ब्रिज की बात हो रही है, तो ये जो सुझाव है कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी मदद करते हैं। क्योंकि सब कुछ तो तत्काल नहीं हो पाता है, ऑपरेशनल लेवल पे कुछ चीज़ें तो तत्काल भी हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तत्परता के साथ में उन वैसे लोगों को भी किसी स्कीम के थे लेकिन बाहर है, जैसे अभी PMAY, हम उस पात्र को बाहर है और जो वाकई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, पात्र है, उसको इस योजना के साथ में हम जोड़ पाए। तो मैं बधाई देती हूँ सबको। सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार के अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर उनकी टीम, बल्कि लोगों को, PRI मेंबर्स, सबको, कि जितने भी एसोसिएशन है, सबको मैं बधाई देना चाहूँगी। सबने इसमें देखो, मतलब मीटर का अगर फॉल्ट है तो जहाँ अगर फॉल्ट है कहीं पे उसे लगता है कि उसने जो उपयोग नहीं किया है, तो वैसे केसेस में तो बिल्कुल उसको मतलब अपने कंप्लेन लेकर के जहाँ आते हैं तो उसको तो केस टू केस बेसिस पे देखा ही जाता है। तो मतलब ऐसा, लेकिन अगर आप ये सोचो कि जो इस्तेमाल किया है, ठीक है, उस पर नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़े, तो वो तो शायद देखो किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, किसी भी विकसित, अगर आप किसी राज्य को देखोगे, किसी देश को देखोगे, तो ये चीज़ नहीं होता है। यूज़र टू पे तो रहता ही है ना। लेकिन गलत मीटर है, फॉल्टी मीटर है, आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो ज़रूर ऐसे बिल्स का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में आप लेकर के आए, और ऐसे आपने बहुत सारे करेक्ट भी किए होंगे यदि आपके नोटिस में आया तो। अभी देखो, अगर आपने बात वहाँ पे सुनी कि वो पोर्टल का कि कुछ दिन जो बंद था और अभी ये 10 दिन पहले ये पोर्टल ओपन हुआ है, ठीक है, तो मैसेज तो यही है कि वो चेक करें। जो हमारे अधिकारी हैं PM आवास योजना को यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी वो महिला बैठ करके वो अपने नाम को जो है उसमें वो चेक कर रहे हैं कि वो पात्र के लिस्ट में थे, लेकिन क्योंकि एक तकनीकी कुछ बाधा थी, वो तकनीकी बाधा जो है वो 10 दिन पहले वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो मैसेज तो यही है कि उसको ज़रूर देख लें, हमारे अधिकारी को अपना लिस्ट में जो है ना उनका नाम है तो तुरंत संपर्क करें। सेफ्टी के नियम को समझना होगा ना, अमल करना होगा। तो आप लोग स्पेशली मीडिया के माध्यम से ये भी तो अवेयरनेस लेकर के आए। छोटे छोटे बच्चे आजकल बिना हेलमेट के चल रहे हैं,
ठीक है, बिना लाइसेंस के भी चल रहे हैं, या लाइसेंस तो ले लिया बट रोड सेफ्टी के नियम नहीं पता है, या नियम पता है तो भी उल्लंघन कर रहे हैं। क्या ये सही है? तो इसलिए मतलब हमें एक मास अवेयरनेस उसके लिए भी चाहिए ताकि एक्सीडेंट कम से कम